हम सब में भगवान का अंश हमारा जी, मतलब हम सबका भगवान से संबंध है। फिर गुरुदेव दीक्षा देकर कौन सा संबंध बताते हैं? क्या बिना गुरु के भगवत प्राप्ति नहीं होगी? गुरु दीक्षा न ले, केवल संतों के बताए मार्ग पर चलते रहें तो भी गुरु दीक्षा लेना जरूरी है क्या? एक एक करके मैं पूछूंगा, कई प्रश्न आगे। पहले है कि हम सब में भगवान का अंश है, मतलब हम सब का भगवान से संबंध है। फिर गुरुदेव दीक्षा देकर कौन सा संबंध बनाते हैं? अगर लौकिक दृष्टांत दिए समझाया जाए तो अच्छा रहेगा। जैसे इस दुनिया में सब कुछ है, लड़की भी है, लड़का भी है, और आदमी भी है, स्त्री भी है, लेकिन हमारे पिता माता हमारी जो जीवन साथी ढूंढते हैं वो उसी के जो होता है बिचौलिया जो होते हैं वो जो है उसी लड़की व लड़का के साथ संयोग करा के ये बता देते हैं ये तुम्हारा पत्नी है, ये तुम्हारा पति है। तो ऐसे जीव के साथ तो जीव के कृष्णांश जो है जीव सारे जीव है, इसलिए वो आत्मा सभी ठीक है। लेकिन भगवान के साथ संबंध होता है ये गुरु जी बता देते हैं, ये तुम्हारे उसकी रुचि के अनुसार, उसकी स्वभाव के अनुसार ये बता देते हैं ये तुम्हारे कौन है। जब हमारा संबंध यही गुरुदेव बता देते हैं तब उसके साथ हमारा संबंध पक्का हो जाता है, और हो जाने के कारण हम उसी रूप से उसको साधना करते हैं, फिर उसी रूप में प्राप्त करते हैं। कहा क्या बिना गुरु के भगवत प्राप्ति नहीं होगी? बिना गुरु को तो होगा नहीं। इसमें कहा कि संतों के बताए मार्ग पर हम चलते रहें। हाँ, गुरु दीक्षा लेना जरूरी है क्या? हाँ, संतों के बताए रास्ते पर चलने से हमको क्या होगा? अगर हम गुरु वरण नहीं किया है, गुरु नहीं किया है, तो उसकी रास्ते कहने से हमारा चित्त तो होगा, भजन भी होगा, सब कुछ होगा, उसका एक रास्ता बन जाएगा। आखिर में वही पंथा अवलंबन करना पड़ेगा। जब हमको आखिर में ये करना है तो हम पहले से क्यों ना कर ले। और फिर मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि जिन्होंने बिना गुरु बनाए भगवत प्राप्ति की, जरा हमको बताएं तो सही। भक्तमाल आप पढ़ते हैं, भक्तों के चरित्र सत्युग से लेकर के ग्रंथ के वर्तमान लेखन तक, तो कितने संत भक्त हुए हैं, तो बिना गुरु के किसका कल्याण हो? आप तो बताओ तो सही, कोई एक दो का नाम। मान लो एक दो आपने बता भी दिए, उनको भी बाद में गुरु बनाना पड़ा। नामदेव जी को बाद 5 साल की आयु में भगवत प्राप्ति हो गई, लेकिन उसके बाद भी भगवान ने कहा तुम गुरु बनाओ। फिर विशोभा खेचर जी को उन्होंने गुरु बनाया। धन्ना को भी भगवान राम के दर्शन हो गए, स्वयं राम जी प्रकट होकर उनको कहते हैं जाओ काशी में रामानंद जी को गुरु बनाओ। हम लोग उनकी का चले, प्रहलाद है, ध्रुव है, अम्बरीश है, जिसकी नाम उच्चारण करने से हम लोग उनका जीवन सफल हो जाता है, मनुष्य शरीर धारण सार्थक हो जाता है, उनको भी भगवान ने खुद भेज करके गुरु बनवाया। तो आप भूमि स्तर पर देखो ना, जमीनी स्तर पर देखो, कभी किसी का बिना गुरु को कल्याण हुआ? बता दो कोई मिले हो तो। गुरु बनाना पड़ेगा, दीक्षा बहुत आवश्यक है। और आपको नहीं पता दीक्षा में पावर कितनी, दरअसल आप अनजान है दीक्षा से। यही तो हमारा स्नातन धर्म सबसे ऊंचा क्यों है, यहाँ पर इतने भक्त संत क्यों है? क्योंकि यहाँ ये परंपरा है। कैसी दिव्य शक्ति प्राप्त होती है जब दीक्षा होती है। शरणागति मंत्र जब कान में पड़ता है तो उसमें कहा, श्री भट्ट देवाचार्य जी कहते हैं कि यम डरप्यो जब दास कहायो। जब गुरु नामकरण संस्कार करते हैं, इतनी महिमा नामकरण संस्कार की है, यमराज उसका नाम खाते से हटा देते हैं, क्योंकि पुराना नाम अब मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि उसके स्थान पर गुरु ने वैष्णव दीक्षा के समय नया नामकरण संस्कार दिए। तो 5 संस्कार जब दीक्षा के समय होते हैं, उनमें एक संस्कार नामकरण संस्कार होता है। नए नाम को यमराज लिख नहीं सकते, और पुराना नाम खारिज हो गया, मान्यता को प्राप्त नहीं, गुरु ने जो दिया है। तो इतनी महिमा है। जब दीक्षा नहीं लोगे तो घटना कैसे घटेगी? गुरुचरण आश्रय करने के बाद जो है उसका जो जन्म होता है ना, उसी समय जमराज के हाथ में नहीं रहता है, महादेव बाबा के हाथ में चले जाते हैं। ये सारे विचार महादेव बाबा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी बड़ी महिमा दीक्षा की है। अब बताइए, भगवान राम ने जो कहा कि गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, गुरु की सेवा मेरी भक्ति है। अब बताओ, भगवान की वाणी है, यदि गुरु नहीं बनाया तो फिर गुरु सेवा का तो मतलब ही नहीं रहा। कमारी लड़की क्या पतिव्रत धर्म का पालन कर सकती है? कमारी लड़की पतिव्रता हो सकती है? कमारी लड़की मंगलसूत्र पहनेगी? कमारी लड़की मांग में सिंदूर पहनेगी? कमारी लड़की पतिव्रत धर्म का पालन कर पाएगी? शादी तो करनी आवश्यक है ना। इसी प्रकार ये भगवत भक्ति की जो नींव है वो गुरु निष्ठा है, गुरु भक्ति है।
इसलिए कहा कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होय। इसलिए गुरु आवश्यक है। और जहां जिस परंपरा में गुरु बनाने का रिवाज नहीं, आपसे हम अब देख लो, सनातन धर्म के अलावा कहीं भी गुरु बनाने का रिवाज नहीं, और देखो उनकी क्या दुर्गति हो रही है। मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, और हमारे यहाँ प्याज लहसुन के लिए भी रोक देते हैं। इतना संयम करते हैं यदि गुरु बना लिया। और यदि जिनके गुरु नहीं, हमारे पंजाब में दो परंपरा है सिखों की। एक परंपरा ऐसी जो गुरु बनाते हैं, सिखों में गुरु बनाते हैं, उसको कहते हैं नामधारी। और एक है गुरु बनाते नहीं। अब दोनों के जीवन को देख लो, नामधारियों को देख लो पंजाब में, जो गुरु बनाते उनके जीवन को देख लो, जो गुरु नहीं बनाते उनके जीवन को देख लो। जो गुरु नहीं बनाते वो प्याज उसकी मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, और जो गुरु बना लेते हैं वो किसी के घर का पानी तक नहीं पीते। कितना संयम जिंदगी है उसका, इसका नामधारियों का जीवन देखो आप, बिल्कुल गरिष्ठ में रहकर संतों जैसा उनका जीवन है। कहीं भी जाएंगे साथ में पानी लेकर जाएंगे, कुएं का पानी पीते आज भी। इतना पवित्र उनका जीवन हो परिवार का, उनके वेशभूषा से पता चल जाता गुरु वाले हैं। और इतनी श्रद्धा उनके मन में होती है, और उनमें कट्टरता बिल्कुल नहीं, बल्कि जिनके गुरु नहीं है सिख संप्रदाय में, वो बहुत कट्टर हो जाते हैं, हिंदुओं को भी विरोधी बन जाते हैं, अपनी जड़ पे ही प्रहार करने लग जाते हैं। लेकिन जो नामधारी गुरु बनाते हैं वो सनातन धर्म का भी जो का तो मान सम्मान करते हैं, रामकृष्ण को भी मानते हैं, क्योंकि गुरु वाले हैं। इतना अंतर है गुरु वाले और बिना गुरु वालों में, इसलिए गुरु तो बनाना ही चाहिए।